आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनने में लगता है साइंस फिक्शन की बात, लेकिन एआई अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों को स्मार्ट बनाना। हम चाहते हैं कि मशीनें सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और हमारी तरह सोचें भी। ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा काम है। एआई का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाएं। इसका मतलब है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो जानकारी को प्रोसेस कर सकें और फैसले ले सकें। ये प्रोग्राम फिर मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं या हमसे इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। मकसद ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखें और समय के साथ बेहतर होते जाएं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें बीमारियों का पता बड़ी आसानी से लगा सकें या फिर खुद चलने वाली गाड़ियां जो एक्सीडेंट्स को रोक सकें। एआई में हर चीज को बदलने की ताकत है, लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे और आगे कहां जाएंगे? एआई कई तरह के होते हैं, हर एक की अपनी खूबियां और सीमाएं होती हैं। सबसे पहले हमारे पास नैरो एआई है जो खास कामों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एक चेस प्रोग्राम जो ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकता है। वो चेस में तो माहिर है, लेकिन आपके टैक्स नहीं भर सकता या कविता नहीं लिख सकता। फिर आता है जनरल एआई जो अभी ज्यादातर थ्योरी में ही है। इस तरह का एआई इंसानों जैसी बुद्धि वाला होगा और वो किसी भी काम को समझ, सीख और कर सकता होगा जो एक इंसान कर सकता है। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। आखिर में सुपर इंटेलिजेंट एआई है। यहाँ एआई हर तरह से इंसानी बुद्धि से आगे निकल जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें हैरान भी करता है और डराता भी है। इतना एडवांस्ड एआई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से कंट्रोल न किया जाए तो ये खतरा भी बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सपना नया नहीं है, ये सदियों पुराना है, लेकिन एआई का मॉडर्न दौर 1950 के दशक में शुरू हुआ। इसके शुरुआती लोगों में से एक थे एलन ट्यूरिंग, एक महान गणितज्ञ जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया दिया था। ये टेस्ट बताता है कि कोई मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा सकती है या नहीं। शुरुआती एआई सिस्टम्स बहुत सिंपल थे, जो सिर्फ आसान लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दशकों से कंप्यूटर की पावर बढ़ने और नए एल्गोरिदम बनने के साथ एआई ने बहुत तरक्की की है। डीप ब्लू के गैरी कास्पारोव को चेस में हराने से लेकर सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स के आने तक एआई तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। सेक्शन 4, एआई इन एक्शन। हमारी दुनिया बदल रही है। आज एआई का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे हमारे जीने और काम करने का तरीका बदल रहा है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को बीमारियों का जल्दी और सही पता लगाने में मदद कर रहा है। इसका इस्तेमाल नई दवाइयां और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाने में भी हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कभी एक सपना थी, अब एआई की वजह से हकीकत बन रही है। टेस्ला और वेमो जैसी कंपनियां ऑटोनॉमस गाड़ियों का परीक्षण कर रही हैं, जो हमारी सड़कों को सुरक्षित और बेहतर बना सकती है। एआई कस्टमर सर्विस को भी बदल रहा है, चैटबॉट्स के जरिए जो सवालों के जवाब दे सकते हैं और प्रॉब्लम्स को तुरंत हल कर सकते हैं। फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल फ्रॉड का पता लगाने, निवेश मैनेज करने और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सलाह देने में हो रहा है। और खेती में एआई किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने और पर्यावरण पर असर कम करने में मदद कर रहा है। एआई के इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक एआई हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। सेक्शन 5, एआई के दो पहलू, फायदे और चुनौतियां। जहां एआई के फायदे बहुत ज्यादा हैं, वहीं हमें इसके सामने आने वाली चुनौतियों को भी समझना होगा। सबसे बड़ी चिंता नौकरियों के जाने की है। जैसे जैसे एआई ज्यादा एडवांस्ड होगा, ये उन कई नौकरियों को ऑटोमेट कर देगा जो अभी इंसान करते हैं। एक और चिंता एआई सिस्टम्स में बायस की है। अगर एआई एल्गोरिदम को बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो वे उन बायस को और बढ़ा सकते हैं, जिससे गलत या भेदभाव वाले नतीजे निकल सकते हैं। इसके अलावा एआई सिस्टम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल होगा, अनचाहे नतीजों को रोकना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन सिस्टम्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता से किया जाए। एआई का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए, सावधानीपूर्वक सोच, जिम्मेदारी से विकास और लगातार बातचीत की जरूरत है। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। जो हम सोचते थे वो पॉसिबल है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। वर्चुअल रियलिटी या वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर
इस एवोल्यूशन के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस देते हैं, जो डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स को ब्लेंड करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज अब साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है, ये तेजी से हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला रहे हैं और दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। VR और AR एक्सपीरियंस के नए डायमेंशंस के गेटवेज हैं जो इमर्जन और इंटरैक्शन के अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स प्रदान करते हैं। इमेजिन करो एक वर्चुअल वर्ल्ड में कदम रखना जहां आप एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, डॉल्फिन्स के साथ स्विम कर सकते हैं या मून पर भी वॉक कर सकते हैं, सब अपने घर बैठे। ये VR का प्रॉमिस है हमें न्यू रियलिटीज तक ले जाना और हमारे होराइजन्स को ऐसे एक्सपैंड करना जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ आर्कांसास हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स पर डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवरले करके रियल वर्ल्ड के परसेप्शन को एनहांस करता है। इमेजिन करो अपने स्मार्टफोन को किसी बिल्डिंग पर पॉइंट करना और इंस्टेंटली उसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल डिटेल्स और विजिटर्स के रिव्यूज भी देखना। ये AR का पावर है, वर्चुअल और रियल को सीमलेसली ब्लेंड करना, हमें कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन देना और हमारे आसपास की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना। जैसे जैसे हम VR और AR के रियल्म्स में डीपर जाते हैं, हम उनकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज, उनके डाइवर्स एप्लीकेशंस और हमारे फ्यूचर को रिशेप करने की उनकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग तक ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज अनगिनत इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं, फिजिकल और डिजिटल रियल्म्स के बीच की लाइंस को ब्लर कर रही हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक नए एरा की शुरुआत कर रही हैं। वर्चुअल रियलिटी या VR एक टेक्नोलॉजी है जो इमर्सिव कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट्स क्रिएट करती है, जिससे यूजर्स इन वर्चुअल वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस और इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे कि वे फिजिकली प्रेजेंट हों। VR हेडसेट पहनकर यूजर्स एक 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जहां वे चारों ओर देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स के साथ सीमिंगली रियल या फिजिकल तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। VR का गोल प्रेजेंस का सेंस क्रिएट करना है जिससे यूजर्स को ऐसा लगे कि वे वास्तव में वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ये यूजर के हेड और बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक करके और उसके अकॉर्डिंगली वर्चुअल वर्ल्ड को एडजस्ट करके अचीव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यूजर अपना हेड लेफ्ट की तरफ टर्न करता है तो VR सिस्टम डिस्प्ले को अपडेट करेगा ताकि उस डायरेक्शन का व्यू दिखाया जा सके, एक सीमलेस और बिलीवेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हुए। इमेजिन करो एक VR हेडसेट लगाना और खुद को एक स्टेज पर खड़े पाना, चीरिंग फैंस की क्राउड को देखते हुए। आप ऑडियंस की रोर सुन सकते हैं, स्टेज लाइट्स को अपनी स्किन पर फील कर सकते हैं और पास की गिटार के रिफ्लेक्शन में अपने फेस से स्वेट ड्रिपिंग होते हुए भी देख सकते हैं। ये इमर्जन का लेवल है जिसे VR अचीव करने की कोशिश करता है, हमारे सेंसेस को एंगेज करके और हमें न्यू रियलिटीज में ले जाकर। VR सिर्फ एक विजुअल एक्सपीरियंस से ज्यादा है, यह हमारे सभी सेंसेस को स्टिमुलेट करके एक ट्रूली इमर्सिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एडवांस्ड VR सिस्टम्स में हैप्टिक फीडबैक होता है जो यूजर्स को टच, प्रेशर और वाइब्रेशन जैसे सेंसेशंस फील करने देता है। ये वर्चुअल एक्सपीरियंस में रियलिज्म की एक और लेयर ऐड करता है जिससे आपके हैंड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वेट या वर्चुअल हैंडशेक का इंपैक्ट फील करना पॉसिबल हो जाता है। इमर्सिव VR एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का एक सोफिस्टिकेटेड इंटरप्ले चाहिए होता है। हर एक रियलिस्टिक वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जनरेट करने और यूजर इंटरैक्शंस को ट्रैक करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। किसी भी VR सिस्टम के हार्ट में VR हेडसेट होता है, एक डिवाइस जो आंखों पर पहना जाता है, जो वर्चुअल वर्ल्ड डिस्प्ले करता है और यूजर के हेड मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। VR हेडसेट्स लेंसेज, डिस्प्लेज और सेंसर्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके डेप्थ और इमर्जन का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लेंसेज डिस्प्लेज से इमेजेस को यूजर की आईज पर फोकस करते हैं, जबकि डिस्प्लेज खुद टिपिकली हाई रेजोल्यूशन LCD या OLED पैनल्स होते हैं जो वाइड फील्ड ऑफ व्यू और हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं। हेडसेट के अंदर सेंसर्स यूजर के हेड मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं जिससे VR सिस्टम डिस्प्लेड इमेजेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। इन सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स और मैग्नेटोमीटर्स शामिल हो सकते हैं जो रियल टाइम में यूजर के हेड के ओरिएंटेशन और पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हेडसेट के अलावा कई VR सिस्टम्स में हैंडहेल्ड कंट्रोलर्स भी होते हैं जो यूजर के हैंड मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं और उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं। ये कंट्रोलर्स में टिपिकली बटन्स, जॉयस्टिक्स और ट्रिगर्स होते हैं।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को नेविगेट करने का एक नेचुरल और इंट्यूटिव तरीका प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल रियलिटी अब रिसर्च लैब्स तक सीमित एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह तेजी से हर तरफ इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंटरटेनमेंट और गेमिंग से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन और बियॉन्ड तक। एंटरटेनमेंट के रियलम में वीआर ने इमर्सिव गेमिंग के नए फ्रंटियर्स खोल दिए हैं, जिससे प्लेयर्स अपने फेवरेट वीडियो गेम्स के अंदर स्टेप कर सकते हैं और एक्शन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमेजिन करो एक वीआर हेडसेट लगाना और खुद को एक वर्चुअल बैटलफील्ड के फ्रंट लाइंस पर पाना, अपने फ्रेंड्स के साथ एनिमी सोल्जर्स के खिलाफ लड़ते हुए। आप एक्सप्लोजन्स की रंबल फील कर सकते हैं, बुलेट्स के विज को अपने हेड के पास से गुजरते हुए सुन सकते हैं और कॉम्बैट के एड्रेनलिन रश को ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल वीडियो गेम्स कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। गेमिंग के अलावा वीआर का यूज हेल्थ केयर, एविएशन और मिलिट्री जैसे इंडस्ट्रीज के लिए इमर्सिव ट्रेनिंग सिमुलेशंस क्रिएट करने के लिए भी किया जा रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स वीआर का यूज करके कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि पायलट्स रियलिस्टिक फ्लाइट सिमुलेटर्स में अपनी स्किल्स को होन कर सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में वीआर में एंगेजिंग और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल है। इमेजिन करो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप लेना, जहां आप डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज के बारे में सीख सकते हैं, या टाइम में वापस ट्रैवल करके हिस्टोरिकल इवेंट्स को फर्स्ट हैंड विटनेस कर सकते हैं।